हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है एक 10 ऐसे हाई ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट देखने मिल रही है। इसके साथ साथ ये 10 की 10 स्टॉक्स के अंदर जो है हमें कहीं ना कहीं जो है टेलविंड देखने मिल रही है। अब किसी भी सेक्टर के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो अगर हमें टेलविंड देखने मिल रही है तो हमें क्या देखने मिलता है, हमें उस कंपनी के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिलती है। अगर आपको बहुत स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो आपके पास जो है दो चीज़ें होनी चाहिए और इन दो चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। अब पहली जो चीज़ बनकर आती है वो है पीई री-रेटिंग, कि आपने एक पीई पे पैसा दिया और वो पीई के अंदर सेक्टर के अंदर जो है स्टॉक के अंदर जो है री-रेटिंग हुआ। अब री-रेटिंग होने के जो है बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहली चीज़ की कंपनी के अंदर ग्रोथ इंक्रीज़ हो गई। दूसरी चीज़ की कंपनी के ईपीएस के अंदर ग्रोथ ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं, जैसे कि मार्जिन एक्सपेंशन हो गया, कैपेक्स का नया प्लांट हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाती है। और जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है ईपीएस ग्रोथ। तो अगर आपका पी जो है कांस्टेंट भी है तब भी अगर आपकी कंपनी के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है, दैट इज आपका ईपीएस ग्रोथ, तब अगर आप देखोगे तो वो स्टॉक जो है अपने शेयर होल्डर्स को पैसा बना कर देता है। तो इसके साथ साथ जो 10 कंपनीज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वहाँ जो है अगर आप ग्रोथ के हिसाब से देखोगे तो कहीं ना कहीं जो है हमें वैल्यूएशन कंफर्ट भी देखने मिल रहा है। और इसके साथ साथ इन सारी कंपनीज के बिजनेसेस जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब करंटली अगर आप देखोगे ब्रॉडर लेवल पे मार्केट जो है बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। हमारा इंडियन मार्केट ही आप देख लो, देखो वर्ल्ड का बॉटम परफॉर्मिंग मार्केट बन चुका है अभी। तो इस मार्केट के अंदर आपको अगर अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको जो है बॉटम सब स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी, इंडिविजुअली बिजनेसेस को समझना पड़ेगा और बिजनेसेस को समझकर जो है आपको उनके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी के लेवल पे अगर आप देखोगे तो हमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ग्रोथ नहीं देखने मिल रही है। तो जो पहली कंपनी है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है स्टालियन। अब स्टालियन जो है ना, ये कंपनी अभी-अभी लिस्ट हुई है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस कंपनी को लिस्ट होकर। अब ये कंपनी जो है ना आपके फ्लोरोकेमिकल्स के अंदर काम करती है और इनका बिज़नेस मॉडल जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको स्टालियन का अगर बिज़नेस मॉडल बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये लोग क्या करते हैं, बाहर से जो है ये लोग गैसेस इंपोर्ट करवाते हैं। उन गैसेस को जो है ये लोग प्रोसेस करते हैं और फिर इसके साथ-साथ इन गैसेस को ये ओईएम कंपनीज़ को बेच देंगे। उसके बाद आपके आफ्टर मार्केट के अंदर जो है ये इन गैसेस को जो है सेल आउट कर देंगे और यही मेन चीज़ है जिससे कंपनी जो है पैसा बनाती है। अब स्टालियन जो है अलग-अलग गैसेस के अंदर डील करता है। तो यहाँ पे कंपनी कौन से गैसेस के अंदर डील करती है, ये आपके फ्लोरोकार्बन वाले जो गैसेस है उनके अंदर डील करती है। तो ये आपके फ्लोरोकार्बन वाले गैसेस जो है कहाँ-कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो ये आपके इलेक्ट्रिसिटी, टीएनडी सेक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर भी जो है इनके गैसेस यूज़ करे जाते हैं। फिर ग्लास बॉटल्स के अंदर इनके गैसेस यूज़ हुए होते हैं, डिफेंस, फायर फाइटिंग, एयर कंडीशन, ये सारी चीज़ों के अंदर जो है स्टालियन के गैसेस जो है यूज़ करे जाते हैं। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है आराम से 10% के आसपास का जो है मार्केट शेयर होल्ड करके रखती है इंडिया के अंदर। फ्लोरोकेमिकल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो एक और कंपनी बनकर आती है जिसका नाम है जीएफसी, दैट इज़ आपका गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। लेकिन स्टालियन के अंदर जो है ना हमें ग्रोथ जो है कंपैरेटिवली थोड़ी फास्टर देखने मिल रही है। कंपनी की अगर आप देखोगे तो इनकी जो है टोटल 6 फैसिलिटीज़ है, जिनमें से अबाउट 4 फैसिलिटी जो है इनकी ऑलरेडी ऑपरेशनल है और इनकी 2 जो है नई फैसिलिटी आने वाली है और इनकी मैक्सिमम कैपेक्स कहाँ किया हुआ है इन्होंने, साउथ इंडिया, आपके महाराष्ट्र, राजस्थान और इसके साथ-साथ हरियाणा जैसी जगहों पे इन्होंने जो है कैपेक्स किया हुआ है। तो इसकी वजह से कंपनी का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो आपकी स्टालियन क्या बनाता है, ये लोग आपके रेफ्रिजरेंट्स के अंदर बनाते हैं, जैसे कि एचएफसी के अंदर कंपनी जो है काम करती है। अब एचएफसी और एचओएफओ के अंदर अगर आप देखोगे तो एचएफओ के अंदर बहुत कम कंपनीज है इंडिया के अंदर जो काम करती है, क्योंकि इन कंपनीज को जिनको एचएफओ के अंदर काम करना है उन्हें जल्दी अप्रूवल्स नहीं मिलता। तो ये जो है कंपनी के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा मोड भी बनकर आ जाता है। इसके साथ साथ ये लोग आपके हाइड्रोकार्बन्स के अंदर काम करते हैं, जो कि रेफ्रिजरेंट गैस होते हैं, जो कि आपके कूलिंग सिस्टम और एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर जो है ये गैसेस यूज किए जाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो कंपनी जो है नॉन रेफ्रिजरेंट के वाले कैटेगरी के अंदर भी काम करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो गैसेस है वो आपके ब्लोइंग एजेंट्स की तरीके से यूज किए जाते हैं, आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स की तरीके से जो है यूज किए जाते हैं, दैट इज आपका इंडस्ट्रियल यूज। फिर इसके बाद अगर हम आए तो कंपनी जो है आपके लिक्विड हीलियम और आपके सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड गैसेस के अंदर भी जो है ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये लोग हीलियम हो गया, सेमीकंडक्टर गैसेस हो गया, इसके साथ-साथ जो आपके सोलर सेल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो आपको गैसेस लगते हैं, उसके अंदर भी जो है कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। अब एज़ ऑफ नाउ ये लोग क्या करते हैं, गैसेस ये लोग इंपोर्ट करवाते, प्रोसेस करते और इंडिया के अंदर बेच देते।
अब ये लोग क्या करने वाले, ये लोग जो है खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं। अब खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट करेंगे, ये सारी चीज़ें जब इन हाउस लेके आएँगे, तब जो है स्टालियन के अंदर जो है हमें कंपनी के जो है मार्जिन्स बेटर होते हुए देखने मिलेंगे, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बन जाएगी कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर मार्जिन इंक्रीज़ हो गए तो हमें पैट ग्रोथ भी जो है थोड़ी स्ट्रॉन्गर देखने मिलेगी कंपनी के अंदर, और आगे जाकर जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल सकता है। तो जैसे-जैसे ये चीज़ें इन हाउस लेके जाएँगे, हमें पैट मार्जिन जो है कंपनी के बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। इसके साथ-साथ अभी इनकी जो 4 फैसिलिटी है, एक खालापुर के अंदर है, दूसरी इनकी जो है एक मानेसर के अंदर है, फिर गोलित के अंदर है, और इसके बाद एक फैसिलिटी जो है इनकी पनवेल के अंदर भी है। फिर यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो ये लोग आपके रेफ्रिजरेंट एंड डीबल्किंग के अंदर एक फैसिलिटी लेके आ रहे हैं। तो इसकी कैपेसिटी कुछ 7200 एमटी के आसपास रहेगी, जो कि आपके आंध्र प्रदेश के अंदर आ रही है, और इसके साथ-साथ सेमीकंडक्टर के लिए ही ये लोग कुछ 1200 एमटी के आसपास की जो है फैसिलिटी लेकर आ रहे हैं। तो ये लोग केपेक्स जो है अच्छा खासा कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप आपके फ्लोरोकेमिकल मार्केट की ग्रोथ देखोगे, तो मार्केट जो है आराम से 10% सीएजीआर के आसपास जो है ग्रो कर सकता है आपका 2025 से 2035 के बीच। तो ये भी जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है। कंपनी जो है इंटरेस्टिंग है। अभी अगर आप इनके Q1 के नंबर्स देखोगे, तो Q1 के अंदर भी जो है हमें सॉलिड ग्रोथ देखने मिली है कंपनी के अंदर। जहाँ अगर आप स्टालियन के नंबर्स देखोगे, तो हमें 51% की जो है टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिली है। इसके साथ-साथ मार्जिन के अंदर जो है हमें एक्सपेंशन देखने मिला है। अभी-अभी अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अपने Q2 के नंबर्स डिक्लेयर करे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें रेवेन्यू के अंदर भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिली है। पहले ये लोग 6700 के आसपास कर रहे थे इन लैक्स, और फिर अगर आप देखोगे तो ये लोग 10500 के आसपास कर रहे हैं। तो ग्रोथ जो है हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिली है। इसके साथ-साथ पैट के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें बहुत सॉलिड ग्रोथ देखने मिली है। ईपीएस के अंदर भी ग्रोथ देखने मिली है। रीज़न ये बनकर आता है कि देखो इनके मार्जिन्स बेटर हुए, और मार्जिन्स की वजह से जो है हमें कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। तो ये जो है स्टालियन एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी बनकर आती है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यार स्टालियन का वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे आता है। मतलब कंपनी का पी अगर आप देखोगे तो 77 के पी पे जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पे देखो इनकी अर्निंग्स जो है हमें जिस लेवल पे ये लोग ग्रो कर रहे हैं उस लेवल पे ग्रो करते हुआ देखने मिले, तो पी आगे जाकर रिड्यूस होगा, वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन थोड़ा वैल्यूएशन जो है कंपनी के रिचर साइड पे ही मैं जो है रखना चाहूंगा। तो ये बनकर आती है स्टालियन की बात। इसके साथ साथ इनका मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि इनकी अभी कैपेसिटी जो है वो कुछ 10,000 एमटी के आसपास की है भिलवाड़ा के अंदर। फिर इसके साथ साथ अगेन अगर आप देखोगे तो इन्होंने एक एमओयू भी साइन करा है आपके गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ, जहाँ पे ये लोग जो है आपके R32 प्लांट के लिए जो है काम कर रहे हैं। और कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ अच्छी खासी देखने मिल सकती है। मेरे हिसाब से 30-40% की ग्रोथ जो है हमें आराम से देखने मिल सकती है। एज़ ऑफ नाउ ये लोग 10% के आसपास का पैट मार्जिन बना रहे हैं। आगे जाकर हमें पैट मार्जिन जो है इंक्रीज़ होता हुआ भी देखने मिलेगा। तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है 3 टू 4% से पैट मार्जिन इंक्रीज़ होंगे इन कमिंग 3 ईयर्स, तो वो किस तरीके से प्ले आउट होता है। बाकी रेवेन्यू का इनका 35% का गाइडेंस है, जो कि बहुत डिसेंट है। तो यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि नया आईपीओ आया है कंपनी का। कोई भी कंपनी का अगर नया आईपीओ आता है तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन ट्रैक करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो अगली 2 कंपनीज़ जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, वो आपके वैल्यू रिटेल स्पेस के अंदर आती है और रिटेल स्पेस के अंदर आती है। अब पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो हमारे रिटेल सेक्टर के अंदर है ना, हमें ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। रीज़न क्या बनकर आता है पता है क्या? रिटेल सेक्टर के अंदर हमें अनऑर्गेनाइज़ से ऑर्गेनाइज़्ड की तरफ जो है एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने मिल रहा है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो जो पहली कंपनी है ना, वो है वी2 रिटेल। अब ये वी2 रिटेल है ना, आपकी वैल्यू रिटेल वाली कैटेगरी के अंदर आती है। अब वैल्यू रिटेल वाली कैटेगरी के अंदर होता क्या है? अब ये लोग कौन से क्लोथ सेल करते हैं पता है? ये लोग वो वाले कपड़े बेचते हैं जिनका प्राइस जो है यूजुअली 500 से लेके 1000 के बीच में होता है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट लीडर है इस वाले कैटेगरी के अंदर, जिसका नाम है ट्रेंट, और जिसकी एक कंपनी है ज़ूडियो। अब ट्रेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या हो गया है कि पहले ट्रेंट के अंदर जो है ना ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा फास्ट थी। बट अब ट्रेंट के अंदर ग्रोथ जो है कहीं न कहीं स्लो डाउन होते हुए हमें देखने मिली है, और इस रीज़न की वजह से स्टॉक के अंदर भी जो है हमें मैसिव करेक्शन देखने मिला है। इसका करेक्शन का रीज़न थी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं थी। लेकिन जब आपकी वैल्यूएशन जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है और आपके एक भी क्वार्टर के अंदर हमें जो है ग्रोथ का स्लो डाउन देखने मिलता है, तब अगर आप देखोगे तो यूजुअली कंपनीज़ के अंदर जो है हमें सॉलिड डी रेटिंग देखने मिलती है। फिर यहाँ पे ट्रेंट एक टाइम पे 200 के पीई पे ट्रेड करती थी। आज के डेट पे कंपनी जो है 105 के पीई पे ट्रेड कर रही है। अब इन कंपनीज़ को सबसे बड़ा टेलविंड क्या बनकर आता है पता है? टेलविंड ये है कि यार अनऑर्गेनाइज़ से ऑर्गेनाइज़्ड की तरफ रिटेल के अंदर शिफ्ट हो रहा है। इनके मैक्सिमम स्टोर्स अगर आप देखोगे तो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के अंदर है। टियर 1 सिटीज़ के अंदर भी इनके पास से ग्रोथ आ रही है, लेकिन टियर 1 सिटीज़ के अंदर इनके मार्जिन्स थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। भले ही आप एवरेज स्क्वायर फीट पे जो है ज़्यादा सेल्स कर रहे होगे, लेकिन मार्जिन्स जो है हमें कहीं न कहीं फॉल होते हुए देखने मिलते हैं।
अब देखो रीज़न बड़ा सिंपल है कि टियर 1 सिटीज़ के अंदर आपका रेंट भी जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। T2 सिटीज़ के अंदर जो है लोग इनके प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं वैल्यू रिटेल के अंदर, क्योंकि लोगों को भी जो है एक नया एक्सपीरियंस चाहिए। अनऑर्गनाइज़्ड रिटेल वाले जो शॉपिंग करते हैं इंडिया के अंदर, जो कि मैसिव चंक ऑफ इंडिया बनकर आता है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो लोगों को भी एक्सपीरियंस चाहिए ना कि वो लोग जाके एसी स्टोर के अंदर जो है कपड़े शॉप करें और वहाँ पे वो भी उन्हें जो है डिसेंट रेट पे मिल जाए। तो V2 के जो नंबर्स है ना, वो जो है कंपनी बहुत ज़्यादा सॉलिड रिपोर्ट कर रही है। पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो हमें 8 टू 9 क्वार्टर से जो है कंपनी के अंदर आराम से 50% प्लस के आसपास की जो है टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिली, और इसके साथ-साथ V2 जो है कॉन्स्टेंटली हमें इस कंपनी के अंदर जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिला। इसके साथ-साथ FY26 के अंदर कंपनी जो है सारे क्वार्टर के अंदर पैट पॉजिटिव रहेगी। FY25 के अंदर देखोगे तो Q2 के अंदर जो है ये लोग पॉजिटिव नहीं थे। अब इसका रीज़न ये था कि V2 के अंदर हमें लॉस टू प्रॉफिट वाली जर्नी देखने मिली है। पहले कंपनी लॉसेस करती थी और अब ये लोग जो है सारे क्वार्टर पैट पॉजिटिव रहेंगे। तो ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है। इसके साथ-साथ कुछ मेट्रिक्स होते हैं जो कि आपको रिटेल कंपनीज़ के अंदर ट्रैक करने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है आपका रेवेन्यू ग्रोथ। अब रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर आप देखोगे तो 2 टाइप होते हैं, एक वैल्यू ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ। अब इन कंपनीज़ की मैक्सिमम सेल्स अगर आप देखोगे तो हमें वॉल्यूम ग्रोथ से आते हुए देखने मिलती है। वैल्यू से इनकी सेल्स मोर और लेस कांस्टेंट होती है, क्योंकि कभी ये लोग डिस्काउंट देते हैं, कभी ये लोग नहीं देते। लेकिन जितना ज़्यादा ये एमआरपी पे अपने कपड़े बेचेंगे ना, उतने ज़्यादा हमें जो है कंपनी के अंदर वैल्यू ग्रोथ मिलेगी और उतनी ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ जो है फास्टर होगी जब हम V2 रिटेल और बाजार स्टाइल जैसी कंपनीज़ या ट्रेंड जैसी कंपनीज़ की बात करते हैं। फिर इसके साथ-साथ हमें जो है V2 के अंदर Q1 के अंदर जो है 50% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिली है। इनके एवरेज सेलिंग प्राइस के अंदर भी जो है हमें इंक्रीज़ देखने मिला है, और इसके साथ-साथ इनके मैक्सिमम रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो मेंस वेयर से अबाउट 41% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, लेडीज़ वेयर से 29% आ रहा है, किड्स वेयर से अगर आप देखोगे तो अबाउट 24% के आसपास रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन अगर हम कंपनी के स्टोर काउंट की बात करें तो आप कंपनी का जो है स्टोर एज़ ऑफ नाउ 216 स्टोर्स के आसपास बनकर आते हैं। और इस साल कंपनी के मैनेजमेंट जो है क्यूआईपी भी कर रहे हैं, और उन्होंने ये बताया कि हम लोग जो है ना, जो पहले नंबर ऑफ स्टोर्स ये लोग खोलने वाले थे ना, उससे कंपैरेटिवली ये लोग हायर नंबर ऑफ स्टोर्स खोलेंगे। तो अब कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट अगर ऐसे बोल रहा है कि पहले हम कम दुकान खोलने वाले थे, अब हम ज्यादा खोल रहे हैं, इसका ये मतलब है कि सेक्टर के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है। अब V2 के अगर आप Q2 के नंबर्स भी देखोगे तो इनके Q2 FY26 का अपडेट भी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जहाँ कंपनी ने अपनी जो टॉप लाइन है वो आप देखोगे तो 86% की जो है हमें ग्रोथ देखने मिली है, जो कि बहुत ज़्यादा सॉलिड है इतने बड़े बेस पे भी। इसके साथ-साथ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 23% के आसपास रिपोर्ट किया है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अब V2 के लिए एनीथिंग ओवर 8 टू 9% जो है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का मैट्रिक अच्छा है, तब तक जो है हमें कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिलेगा। फिर इसके साथ-साथ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर किसी को नहीं समझ आता है तो ऐसे तो मैंने मास्टर क्लास के अंदर हर एक सेक्टर के अंदर आपको क्या देखना है, वो सारी चीज़ें जो है ना मैंने बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करी है। तो अगर आपने बॉस अब तक मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर नहीं किया ना, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप जेन्युइनली स्टॉक मार्केट के लिए पैशनेट हो, अगर आपको सीखना है कि डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हमें क्या ट्रैक करना चाहिए, अगर आपको एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनना है और आपको जो है जैसे ही कंपनी के नंबर्स आते हैं, किस तरीके से आप खुद कंपनी को एनालाइज़ कर सकते हो डिफरेंट सेक्टर्स की, वो सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है ना जेन्युइनली मार्केट के अंदर, अगर आपको वैल्यू एडिशन करना है आपके नॉलेज के अंदर, और इसके साथ-साथ आपको जो है मार्केट के अंदर पैसा बनाना है, तो मास्टर क्लास जो है आपके लिए मस्ट नीडेड है। मास्टर क्लास का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अगर आपको जेन्युइनली मार्केट के बारे में सीखना है और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनना है, किसी के टिप्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो आप जो है खुद एनरोल कर दोगे। फिर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के बारे में इंटरेस्टिंग क्या है कि V2 जो है ना आपका डेटा लेड कंपनी है। अब डेटा के अंदर अब किसी भी इन्वेंटरी कंपनी के अंदर, रिटेल वाली कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक क्या होता है फैशन इंडस्ट्री के अंदर? वो होता है इन्वेंटरी। अब कोई भी कंपनी अगर अपना इन्वेंटरी सही से नहीं मैनेज कर रही है ना बॉस, तो वो कंपनी जो है दिक्कत में आ सकती है। तो V2 क्या करता है, V2 के पास जो है कस्टमर का डेटा लिया हुआ है। तो वो देखता है कि यार ये आइटम जो है स्टोर में चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब कोई आइटम अगर स्टोर में नहीं चल रहा होगा तो उसे वो लोग जो है कम प्रोडक्शन के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, या फिर उसे जो है वो लोग स्टोर के अंदर ज़्यादा रखते ही नहीं है, और जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है उसे जो है ये लोग स्टोर के अंदर रखते हैं। तो ये लोग जो है डेटा लेड काम करते हैं। यही जो है हमें ट्रेंड स्टाइल बाज़ार के अंदर देखने मिल रहा है, जो कि अगेन आपके वैल्यू रिटेल कैटेगरी के अंदर आती है। फिर इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो इस बार जो है इनके डिस्काउंट थोड़े लिमिटेड थे, जिसकी वजह से भी ग्रोथ जो है हमें अच्छी खासी देखने मिली है। बट यहाँ पे आपको V2 का जब आप अपडेट देख रहे हो Q2 का, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है ना, वो 10% के आसपास आना चाहिए, क्योंकि पिछले साल जो है ना आपकी दुर्गा पूजा जो है Q3 के अंदर थी, इस बार जो है Q2 FY26 के अंदर आ गई। तो इस रीज़न की वजह से जो है हमें एसएसजी वाला मैट्रिक जो है ना कंपनी का, वो इतना ज़्यादा एलिवेटेड लग रहा है। अब ओवरऑल V2 का जो मैनेजमेंट है, इनका अभी 259 स्टोर्स के आसपास है, और ये लोग जो है इन्होंने अबाउट 70 स्टोर्स के आसपास ओपन किए हैं H1 के अंदर ही।
इसके साथ-साथ जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वैल्यू रिटेल स्पेस इतना फास्ट परफॉर्म कर रहा है। अगर आप रिटेल स्पेस के अंदर देखोगे तो वैल्यू रिटेल के अंदर स्पेस है, ग्रोथ है और आपके प्रीमियम रिटेल के अंदर ग्रोथ है। एक मैं आपको बोलता हूँ आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड जैसी कंपनीज़ आ जाती है जिनका एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अगर आप देखोगे तो पैंटालून्स नाम है उसका। तो वहाँ पे हमें ग्रोथ नहीं देखने मिल रहा है। क्योंकि वो पैंटालून्स जो है ना बीच में फँस जाता है। अब कल ही मैंने जो है ट्विटर पे भी पोस्ट किया था इसके बारे में। तो पैंटालून्स जो है ना आपका बीच में फँस जाता है वैल्यू रिटेल और आपके प्रीमियम कैटेगरी के अंदर। तो वो जो है कभी अपना यूएसपी नहीं बना पा रहा है। इसलिए आदित्य बिरला के अंदर हमें ग्रोथ नहीं देखने मिल रही है। हालाँकि उनके प्रीमियम ब्रांड जो है वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वी2 के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लोग वैल्यू रिटेल जो इंडस्ट्री है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। तो इसलिए मैनेजमेंट भी ये बता रहा है कि ये लोग आराम से जो है 50% सीएजीआर के आसपास जो है या 40% सीएजीआर के आसपास आराम से अपनी टॉप लाइन ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है। तो गाइडेंस जो है वी2 के मैनेजमेंट ने जो है बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है। और ओवरऑल हमें कंपनी के अंदर जो है कमिंग 4 टू 5 इयर्स के अंदर अगर इनका स्टोर एडिशन सही से रहा, अगर मैनेजमेंट का सही से एग्जीक्यूशन रहा, जो कि हमें पिछले क्वार्टर से देखने मिल रहा है, अगर वो होते रहा, तो वी2 के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स देखने मिल सकती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि आपको ट्रैक पे रखनी चाहिए। इसके साथ-साथ आप बाज़ार स्टाइल को भी ट्रैक कर सकते हो। बाज़ार स्टाइल पे भी आपको वही सेम मेंटल मॉडल लगाना है जो कि हम वी2 पे लगा रहे हैं। क्या मैट्रिक्स ट्रैक करना है, आपको जो है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ट्रैक करना है। फिर इसके साथ-साथ आपको टॉप लाइन ग्रोथ ट्रैक करनी है। उसमें भी आपको देखना है कि वैल्यू ग्रोथ कितनी है, वॉल्यूम ग्रोथ कितनी है। उसके बाद आपको मार्जिन्स देखने हैं। अब इन कंपनीज़ के अंदर आपको जो है प्री इंड एस एबिटा मार्जिन देखने हैं। अगर आप सिर्फ एबिटा मार्जिन देखोगे, तो वो जो है आपको राइट पिक्चर नहीं देगा। तो वी2 के मैनेजमेंट ने, बाज़ार स्टाइल के मैनेजमेंट ने अभी इनके अगर आप प्री इंड एस एबिटा मार्जिन देखोगे तो कुछ 7 टू 8% के आसपास है। अब दोनों का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इन कमिंग 2-3 इयर्स ना हमें जो ये मार्जिन्स है ना वो अबाउट 8% आई मीन 10% के आसपास देखने मिलेंगे। तो मार्जिन एक्सपेंशन भी जो है हमें इन कंपनीज़ के अंदर देखने मिलेगा। आगे जाकर ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिलेगा। अब बाज़ार स्टाइल के अंदर भी ग्रोथ है। अब यहाँ पे जो है आपको पैट ग्रोथ भी देखनी है दोनों कंपनीज़ की, ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ रहा है वो देखना है। फिर इसके साथ-साथ अगेन जो है आपको सेल्स पर स्क्वायर फीट एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है रिटेल कंपनीज़ के अंदर ट्रैक करना है और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आई वुड से जो कि रिटेल कंपनीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है वो ट्रैक करना है। अब किसी को अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ मतलब नहीं समझ आता है तो आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। समझो आपका एक स्टोर है जो कि आपके पिछले साल में बनाया आपने। तो यहाँ पे अगर आप अभी देखोगे तो उस साल से हमें इस साल जो है 10% की एसएसजी देखने मिला। इसका ये मतलब है कि उस स्टोर ने जो है पिछले साल 100 की सेल्स करी थी, वो स्टोर जो है अभी 110 की सेल्स कर रहा है। अब यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो ये लोग जो नंबर ऑफ स्टोर्स खोल रहे हैं, उनका जो ब्रेक इवन टाइम है ना वो भी ज़्यादा नहीं है। तो वी2 का स्टोर अगर आप देखोगे तो उससे 1 ईयर के नीचे वो लोग ब्रेक इवन कर देते हैं और बाज़ार स्टाइल का अगर आप देखोगे तो 15-18 मंथ्स लगता है इन्हें ब्रेक इवन करने के लिए। तो ये भी जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसके साथ-साथ इनके नए स्टोर्स जो आ रहे हैं ना इनसे, वहाँ से जो है हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है। इसलिए इनके एसएसजी इतने स्ट्रॉन्ग है दोनों कंपनीज़ के। इसके साथ-साथ और क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, एसएसजी तो है ही इन कंपनीज़ के अंदर, टॉप लाइन ग्रोथ भी आ रही है और ये लोग स्टोर एडिशन भी करते जा रहे हैं। इस रीज़न की वजह से जो है आपके वैल्यू रिटेल स्पेस के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स है। अब बाज़ार स्टाइल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा-सा रिस्क में एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि देखो आप आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनके रेवेन्यूज़ कहाँ से आ रहा है, आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो बाज़ार स्टाइल के अबाउट मैक्सिमम रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया मतलब इनके रेवेन्यूज़ जो है 2 फेस्टिवल्स पे डिपेंड करते हैं। एक है आपका दुर्गा पूजा और दूसरा जो है आपका ईद। तो इन दोनों फेस्टिवल्स के अंदर अगर ठीक से नहीं हुई इनकी सेल्स तो कंपनी के पास गड़बड़ आ सकती है और 1-2 क्वार्टर के अंदर ही कंपनी की सेल्स जो है मैक्सिमम कंसंट्रेटेड होती है और बचे हुए क्वार्टर के अंदर हमें थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिलता है। तो इसलिए आपको वाई-ओ-वाई कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत बार चीज़ें शिफ्ट होती रहती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है पूरा एफवाई 25 टू एफवाई 26 इस लेवल का जो है आप कंपैरिजन करो। तो ये बनकर आती है बाज़ार स्टाइल की बात, ये बनकर आती है वी2 रिटेल की बात। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो अगली कंपनी है रिटेल स्पेस में उसका नाम है साई सिल्क। अब ये लोग जो है ना आपके वेडिंग वेयर और आपके साड़ीज़ वगैरह के अंदर काम करते हैं। तो साई सिल्क के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से हमें ग्रोथ रेट्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं देखने मिल रही थी। लेकिन Q1 के अंदर जो है ना इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट किए दैट इज़ अबाउट 42% के आसपास की कंपनी ने टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई। इसके साथ-साथ यहाँ अगर आप देखोगे तो इनका Q2 का जो अपडेट है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग आया है। तो यहाँ पे कंपनी ने अपनी टॉप लाइन जो है 28% से ग्रो करी है Q2 के अंदर और H1 के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें जो है 34% की ग्रोथ देखने मिली है आपके साई सिल्क के अंदर। अब जो साई सिल्क का आपका मैनेजमेंट है ना, इनके मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया था कि ये लोग 15-20% के आसपास ग्रो करेंगे एफवाई 26 के अंदर और ये लोग H1 के अंदर ही 32% कर चुके।
तो जो नंबर्स आए कंपनी के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए और इस रीज़न की वजह से जो है हमें कंपनी के अंदर जो है सॉलिड री-रेटिंग भी देखने मिल रही है। अब चार्ट्स यार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आप कंपनी का चार्ट देखोगे तो आपको चार्ट पे भी समझ जाएगा कि सॉलिड री-रेटिंग देखने मिली है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से एग्जीक्यूशन हमें अच्छा देखने मिल रहा है। ये लोग नए नंबर ऑफ स्टोर्स खोल रहे हैं। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वाला मेट्रिक भी जो है हमें आगे जाकर बेटर होता हुआ देखने मिलेगा और साइज़ सिल्क के अंदर हमें जो है मतलब Q3, Q4 से हाई चांसेस है कि ऑपरेटिंग लेवरेज भी दिखना जो है स्टार्ट हो जाए। बाकी अगर आप देखोगे तो सारी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ रेट्स भी अच्छी खासी है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है आपका फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। और क्या टेलविंड है, आपका वेडिंग वेयर और फेस्टिव मार्केट के टाइम पे इनकी सेल्स मैक्सिमम होती है। फिर इसके साथ-साथ आपकी सारी जो है आपका एक यूनिवर्सल अपील बनकर आता है, तो ये जो है एक ग्रीन पीस ऑफ क्लॉथ है, जो कि कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाने वाला है, इंडिया के अंदर स्पेशली। फिर इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो है हमें अनऑर्गनाइज़्ड से ऑर्गनाइज़्ड मार्केट की तरफ जो है शिफ्ट होते हुए देखने मिल रहा है। तो साइज़ सिल्क का अगर आप देखोगे ना, इनकी अलग-अलग कैटेगरी के अंदर अलग-अलग पोर्टफोलियो। तो जैसे कि इनका एथनिक फैशन के अंदर आपका कला मंदिर आता है। आपका मंदिर वाला जो कैटेगरी है वो उसके अंदर अल्ट्रा प्रीमियम डिज़ाइन स्टोर्स हैं इनके। फिर वरा महालक्ष्मी है जहाँ पे ये लोग प्रीमियम साड़ीज़ सेल करते हैं और आपका अगेन वैल्यू फैशन के अंदर भी ये कंपनी जो है काम कर रही है। इंडिया के अंदर कोई भी रिटेल कंपनी अगर आप देख लो, वो कंपनी जो है ना वैल्यू फैशन के अंदर काम कर ही रही है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो है हमें देखने मिला और ये मेगा ट्रेंड है, जो कि मैं मास्टर क्लास के अंदर आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मास्टर क्लास के अंदर मैं आपके साथ ऐसे 20 प्लस मेगा ट्रेंड्स डिस्कस कर चुका हूँ, जो है कमिंग 10 इयर्स के अंदर जो है हमें प्ले आउट होते हुए देखने मिल सकते हैं। और इसके साथ-साथ मैंने जो है आपके मास्टर क्लास के अंदर जो है आपको सिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो है आप कॉन कॉल डिकोड कर सकते हो, किस तरीके से आप सेक्टर्स को कनेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप इस कंपनी के सेक्टर को और उस कंपनी के सेक्टर को कनेक्ट कर सकते हो और मार्केट के अंदर जो है डॉट्स कनेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ-साथ मैंने ये भी सिखाया कि क्या बेसिस पे जो है आपको पोज़ीशन ऐड करनी चाहिए किसी भी स्टॉक के अंदर, क्या बेसिस पे कट करनी चाहिए। जहाँ पे मैंने अपने पोर्टफोलियो के एग्जांपल्स लेकर जो है सारे स्टॉक्स को डिस्क्लोज़ कर जो है सारी होल्डिंग्स को डिस्क्लोज़ कर आपको डिटेल में सिखाया। तो बॉस अगर आपको जेन्युइनली सीखना है ना, तो मास्टर क्लास का लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है और मास्टर क्लास के अंदर आपको जो है ज़ीरो टू हीरो के अंदर जल्दी प्राइस हाइक देखने मिलेगा। तो प्राइस जो है 2999 से 3499 होने वाला है, बट स्टिल इसके अंदर जो है 100x वैल्यू रहेगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जो अगली कंपनी आपकी वो है आपकी पराग मिल्क फूड्स। पराग मिल्क फूड्स के अंदर मैं बात करूँ तो ये आपकी मिल्क वाली कंपनी जो है ना, इनके अंदर क्या प्ले आउट कर रहा है, इनके अंदर जो है ना प्रीमियमाइजेशन का थीम प्ले आउट कर रहा है। प्रीमियमाइजेशन और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। अब ये कंपनी जो है ना, मिल्क पे इनका इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। इनका मेन फोकस जो है ना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे, यानी क्या कि आपका बटर हो गया, घी हो गया, फिर इसके साथ-साथ आपका व्हे प्रोटीन हो गया, इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है कंपनीज़ फोकस कर रही है। अब पराग मिल्क फूड्स का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है दूध पेड़ा, जिसके अंदर उनके मार्जिन्स अच्छे खासे। तो अब ये लोग हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो उस रीज़न की वजह से जो है हमें कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग वैल्यू ग्रोथ भी देखने मिल रही है। जैसे मैंने पहले बात किया, रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर 2 चीज़ें होती है, वॉल्यूम और वैल्यू। तो वैल्यू ग्रोथ भी जो है हमें इन कंपनीज़ के अंदर स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। मिल्क कंपनीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो पूरा डेयरी सेक्टर के ऊपर मैंने वीडियोज़ कवर कर रखे हुए हैं। तो एक वीडियो कवर किया हुआ है मार्केट्स विद आयुष मर्दा के चैनल पे ही जो है मैंने डेयरी सेक्टर के ऊपर वीडियो कवर किया हुआ है। आयुष मर्दा रिसर्च डेस्क का आई डोंट थिंक डेयरी सेक्टर के ऊपर एक वीडियो होगा। मार्केट्स विद आयुष मर्दा पे ही आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप मुझे अब तक एक्स पे फॉलो नहीं करते हो तो पहले जाओ मुझे एक्स पे फॉलो करो। एक्स के आप सिंपली मेरे प्रोफाइल पे जाओगे तो यहाँ पे आप सिर्फ डेयरी सेक्टर भी सर्च करोगे ना, तो आपको जो है एक वीडियो मिल जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है ये वाला वीडियो देखना, जहाँ पे आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा पराग मिल्क फूड्स, हेरिटेज फूड्स, दूधला डेयरी और आपके हटसन एग्रो के बारे में। अब इन मिल्क कंपनीज को फायदा क्या हुआ है कि जीएसटी कट हमें देखने मिला है। जीएसटी कट होगा तो यहाँ पे जो है हमें डिमांड बेटर होते हुए देखने मिलेगी। इसके साथ-साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है इन कंपनीज़ के साथ, जो कि Q2 के अंदर होगी, कि हमें कंपनी के मार्जिन्स बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। अब अगर आप देखोगे तो समर्स खराब थे इन कंपनीज़ के, तो ये आपकी मिल्क वाली कंपनीज़ होती है ना, इनका वैल्यू एडेड एक प्रोडक्ट क्या होता है, कर्ड होता है, आइसक्रीम होता है। तो वो वाले कैटेगरी के अंदर हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं देखने मिली है Q1 के अंदर, क्योंकि समर्स खराब हो गए, मानसून ज़्यादा थे। अब समर्स अगर खराब हो जाते हैं तो आपके आइसक्रीम का और ये कर्ड वाले जैसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनका कंजम्पशन जो है रिड्यूस हो जाता है ना। तो इसलिए वैल्यू के अंदर जो है ग्रोथ नहीं आई है कंपनी के इतनी ज़्यादा। बट स्टिल ये लोग प्रीमियमाइज़ेशन पे प्ले आउट कर रहे हैं। अब इन्होंने जो है नया ब्रांड भी लेकर आई ये लोग वे प्रोटीन के अंदर, दैट इज़ आपका अवतार वे प्रोटीन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे प्रोडक्ट्स की वजह से आपकी वैल्यू ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ जो है हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिलेगी। ओवरऑल मिल्क इंडस्ट्री के अंदर आई थिंक 6-7% के आसपास ही ग्रो करेगी। लेकिन इन कंपनीज़ के अंदर वो वैल्यू ग्रोथ वाली स्टोरी जो है ना वो प्ले आउट कर सकती है। तो डेयरी सेक्टर जो है एक इंटरेस्टिंग सेक्टर है, जो कि आई वुड सजेस्ट कि आपको जो है ट्रैक करना चाहिए। वो आप हमारा वीडियो देख लो। इसके साथ-साथ मास्टर क्लास के अंदर भी जो है मैंने हर एक सेक्टर के अंदर आपको क्या चीज़ें ट्रैक करनी है, क्या मेंटल मॉडल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी जो है ना बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करी हुई है।
फिर इसके साथ-साथ अगर हम आगे बात करें तो एम&बी इंजीनियरिंग नाम की कंपनी आ जाती है। ये कंपनी जो है ना अभी-अभी लिस्ट हुई है, लेकिन ये जो है ना मेरे एक फ़ेवरेट स्पेस के अंदर काम करती है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड है। अब इस मेगा ट्रेंड का नाम है आपका प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। अब प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स अगर आप आरसीसी कंस्ट्रक्शन से कंपेयर करोगे ना, तो आपके प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स के लिए टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगता है। तो इसलिए कंपनीज़ जो है ना आपके पीईबी सेक्टर के ऊपर ज़्यादा प्रेफ़र कर रही है। और इन कंपनीज़ के जो नंबर्स है ना, वो भी जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। तो इसमें आपकी इंटरआर्क जैसी कंपनीज़ आ जाती है, पेनार जैसी कंपनीज़ आ जाती है और एम&बी आ जाती है। हम एम&बी अभी-अभी आईपीओ आया है कंपनी का, और इसके साथ-साथ अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो पीईबी सेक्टर के अंदर जो है, जो भी कंपनी इसे रीज़नेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, अभी तक इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन जो है हमें इस सेक्टर के अंदर नहीं देखने मिली है। अब आपके एम&बी के अंदर इंटरेस्टिंग क्या है कि इनके मार्जिन जो है ना पूरे इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी-अभी इस सेक्टर के अंदर एक और कंपनी का आईपीओ है, दैट इज़ आपका ईपैक प्रीफैब, वो ईपैक ग्रुप की कंपनी है। तो यहाँ पे एम&बी के अंदर अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है बॉस, इनके मार्जिन्स इतने ज़्यादा क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इनके अच्छे खासे रेवेन्यूज़ जो है ना हमें एक्सपोर्ट से आते हुए देखने मिलते हैं। जब आपके अच्छे खासे रेवेन्यूज़ एक्सपोर्ट से आ रहे हैं, तो एक्सपोर्ट के अंदर अगर आप मार्जिन देखोगे ना, तो आपके मार्जिन ज़्यादा होते हैं। एक्सपोर्ट के अंदर ये लोग 20-25% का एबिटा जो है आराम से बना पाते हैं। तो कंपनी का मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि इनका जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यूज़ जो है ना एफवाई 26 के अंदर वो हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने मिलेगा। जिसकी वजह से हमें जो कंपनी के मार्जिन्स है ना, वो जो है कहीं न कहीं बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। तो और इनके पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं। सारी कंपनीज़ के पास ऑर्डर अच्छे हैं, बी इट आपका एम&बी हो गया, इंटरआर्क हो गया, पेनार के पास भी ऑर्डर जो है अच्छे आ रहे हैं पीईबी वाले कैटेगरी के अंदर। तो ये बनकर आती है इन कंपनीज़ की बात। पीईबी सेक्टर के ऊपर भी जो है एक बहुत डिटेल वीडियो कवर किया हुआ है। कहाँ मिलेगा आपको? यूट्यूब पे भी मिल जाएगा हमारे चैनल पे। एक्स पे भी अगर आप जाओगे तो आप यहाँ से पीईबी सर्च करोगे, तो आपको जो है पूरे सेक्टर के ऊपर एक पी2पी एनालिसिस वाला वीडियो बनाया मैंने 30 मिनट्स के आसपास का। इससे आप पूरा सेक्टर को समझ जाओगे। तो ये वाला वीडियो जो है आप ज़रूर देख लेना। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली कौन-सी कंपनी है? तो एम&बी के बाद आपकी गोल्ड फाइनेंस कंपनीज़ आ जाती है। गोल्ड फाइनेंस सारी कंपनीज़ जो है अच्छा कर रही है। हमने फेडफिना पे एक वीडियो बनाया था, तो वो आपको आयुष मृदा रिसर्च डेस्क के चैनल पे मिल जाएगा। अभी-अभी रिसेंटली बनाया हुआ है वो वीडियो फेडफिना के ऊपर। तो फेड फाइनेंशियल एक ऐसी कंपनी है जो कि आपके गोल्ड लोन्स के अंदर काम कर रही है। अब कोई भी बैंक या एनबीएफसी अगर गोल्ड लोन के अंदर काम कर रहा है, तो उनके अगर आप देखोगे तो निम्स जो है दैट इज़ आपके बैंक के मार्जिन्स की तरीके से आप सोच सकते हो, वो जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसके साथ-साथ इनकी एसेट क्वालिटी भी जो है अच्छी होती है। और आप पिछले कुछ टाइम से देख रहे हो तो गोल्ड के प्राइस के अंदर जो है हमें पिछले 1-2 साल से जो है बुल रन देखने मिल रहा है। तो जब गोल्ड के अंदर हमें बुल रन देखने मिलता है, गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं, तब क्या होता है बॉस? तब आपकी जो गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनीज़ है ना, उनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है। तो इस रीज़न की वजह से आप मुथूट को देखो, मणप्पुरम को देखो, सारी कंपनीज़ के एयूएम के अंदर दैट इज़ आपका लोन बुक के ग्रोथ के अंदर, जैसे हम नॉर्मल कंपनीज़ के अंदर सेल्स ग्रोथ देखते हैं ना, उस तरीके से फाइनेंशियल कंपनीज़ के अंदर आप लोग जो है लोन बुक की ग्रोथ देखते हो। क्योंकि इनका सबसे बड़ा एसेट क्या है? लोन है। अब जितना ज़्यादा लोन देंगे, उतना ज़्यादा पैसा कमा पाएँगे। लेकिन अगेन यहाँ पे आपको अलग दूसरे मैट्रिक्स भी होते हैं, जैसे कि कलेक्शन एफिशिएंसी हो गया, एसेट क्वालिटी हो गया, मैनेजमेंट का गाइडेंस हो गया। आपको वैल्यूएशंस भी देखनी पड़ती है इस सेक्टर के अंदर, जहाँ पे आप इन कंपनीज़ को प्राइस टू बुक पे वैल्यू करते हो। तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज़ इंटरेस्टिंग क्यों लग रही है? अगेन वैल्यूएशन वगैरह किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं, और अगेन आपको कौन से सेक्टर के अंदर कौन से मैट्रिक्स ट्रैक करनी चाहिए, सारे सेक्टर को मैंने डिटेल के अंदर मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करा है। तो अगर आपको बहुत जेन्युइनली मार्केट के अंदर कुछ सीखना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है मास्टर क्लास ले लो, नीचे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्योंकि 2 लेवल तो सीएफए जो है मैंने भी क्लियर कर रखा है। इसके साथ-साथ मार्केट के अंदर आपकी डिग्रीज़ का जो है फ़ायदा नहीं होता है। अब सीएफए के अंदर भी जो है 2 लेवल के अंदर मेरे को जो प्रैक्टिकल नॉलेज है मार्केट के अंदर वो नहीं मिला। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तो आपकी सीएफए जैसी डिग्री से और एमबीए वाली डिग्री से बेटर जो है मास्टर क्लास जो है आपको जो है 100x ज़्यादा वैल्यू देगा। और ये डिग्रीज़ जो है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा डिग्री दिखाने के लिए ठीक होती है, लेकिन नॉलेज वाइज़ अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली मार्केट के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो जो आपको थियरी में पढ़ाते हो मार्केट के अंदर नहीं चलता। इसके साथ-साथ आपको मास्टर क्लास के लिए कोई भी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका क्या बैकग्राउंड है, फाइनेंस वाला बैकग्राउंड है, नहीं है। बहुत ईज़ी लैंग्वेज में बनाया हुआ है, और मार्केट के साथ मार्केट किस तरीके से चलता है, कौन से सेक्टर के अंदर क्या देखना है, उसके लिए एकदम प्रैक्टिकली जो है आपको इक्विप किया गया है, ताकि आप लोग जो है कंपनीज़ ट्रैक करना स्टार्ट कर दो मेरी तरीके से, और फिर इसके साथ-साथ आप खुद जो है अपने डिसीजंस ले पाओ स्टॉक मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करें, तो मुथूट फाइनेंस और मन्नप्पुरम फाइनेंस जो है 2 इंटरेस्टिंग कंपनीज़ लग रही है। फेडफिना भी आएगी इस कैटेगरी के अंदर, उसे जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो फेडफिना को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब मुथूट के अंदर अगर आप देखोगे तो गोल्ड लोन कंपनीज़ आप देख रहे हो, तो इनका एयूएम पर ब्रांड जो है एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। अगर 6-7 के ऊपर है तो मैं बोल रहा हूँ कंपनी अच्छी कर रही है। अब मुथूट अगर आप देखोगे तो 30-35% की ग्रोथ देखने मिली है हमें, अबाउट 40% की आई थिंक लोन बुक के अंदर ग्रोथ देखने मिली है। इसके साथ-साथ पैट ग्रोथ भी जो है कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग देखने मिली है। बट
एक रीज़न है कि इनके थोड़े एनपीएज़ और एसेट क्वालिटी अफ़ेक्ट हो गई, क्योंकि ओवर लेवरेजिंग हमें देखने मिल रहा था माइक्रो फाइनेंस के अंदर। मुथूट का थोड़ा बहुत लोन बुक अगर आप देखोगे तो माइक्रो फाइनेंस के अंदर है। उसी तरीके से मन्नपुरम का भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत माइक्रो फाइनेंस के अंदर है। अब गोल्ड फाइनेंस के अंदर एक और भी कंपनीज़ है, जैसे कि कैप्री ग्लोबल जैसी कंपनीज़ अगर आप देखोगे, जो कि गोल्ड फाइनेंस के अंदर स्केल की है। और जब से ये लोग गोल्ड फाइनेंस के अंदर स्केल कर रहे हैं ना, तब से अगर आप देखोगे तो इनके निम्स जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिले। और यही सेम स्टोरी जो है हमें फेड फाइनेंशियल के साथ जो है प्ले आउट होते हुए देखने मिली। तो ये जो है कुछ इंटरेस्टिंग कंपनीज़ है गोल्ड फाइनेंस स्पेस के अंदर। अब देखो गोल्ड लोन्स कब अच्छा करेंगे आपके, पिछले कुछ टाइम से माइक्रो फाइनेंस की साइकिल अगर आप देखोगे, तो माइक्रो फाइनेंस की साइकिल जो है ना अच्छी नहीं चल रही थी। अब माइक्रो फाइनेंस की साइकिल के अंदर हो क्या रहा था कि देखो ओवर लेवरेजिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, लोन्स बहुत ज़्यादा जा चुके थे और कलेक्शन नहीं हो रहा था इन कंपनीज़ से लोन का। तो ये दिक्कत हो गया था। तो ओवरऑल एफवाई 26 के अंदर अगर आप देखोगे तो H1 के नंबर्स इनके खराब ही होने वाले, लेकिन H2 से जो है चीज़ें बेटर होगी। अब एफवाई 25 की भी अगर मैं बात करूँ, तो एफवाई 25 के अंदर भी आपकी माइक्रो फाइनेंस साइकिल जो है ना सही से प्ले आउट नहीं हुई, एसेट क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने मिले। अब जब आप माइक्रो फाइनेंस बिजनेस देखते हो तो ऑब्वियसली बिजनेस आपका साइक्लिकल बिजनेस होता है। अब आपको माइक्रो फाइनेंस साइकिल वगैरह के बारे में सीखना है तो मैंने मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करा हुआ है। इसके साथ साथ आयुष मर्दा रिसर्च डेस्क पे अगर आप जाओगे तो अरमान फाइनेंशियल और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पे मैंने एक वीडियो कवर किया हुआ है। आप वो देखोगे तो आपको उससे भी जो है बहुत चीज़ें सीखने मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी माइक्रो फाइनेंस जो है ना एक साइक्लिकल बिजनेस है, और उसी टाइम पे आपका मन्नपुरम के अंदर भी जो है हमें माइक्रो फाइनेंस का इनका डिवीजन देखने मिलता है। तो वो डिवीजन बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन गोल्ड अच्छा परफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि माइक्रो फाइनेंस के अंदर गवर्नमेंट ने गार्ड रेल्स लगा दिए। अब गार्ड रेल लग गए बॉस, इसका ये मतलब है कि कस्टमर को जल्दी लोन नहीं मिलेगा। अब कस्टमर को तो लोन चाहिए बॉस। इंडिया के अंदर क्रेडिट को देखोगे तो क्रेडिट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है हमारे कंट्री के अंदर। इसके साथ साथ हमारे कंट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो क्रेडिट ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट इंक्रीज हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही है। ये एक थोड़ा नेगेटिव साइन है, बट अगेन आपको जो है बॉटम्स अप इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, और ये वाला सही टाइम है मार्केट का जब आपको जो है खुद बैठकर जो है कंपनीज रीड करनी पड़ेगी। आपको कंपनीज को जो है ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंपनीज ट्रैक करोगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है मार्केट आपको ला कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवर लेवरेजिंग चल गई। अब ओवर लेवरेजिंग चल गई तो लोगों को तो फिर भी लोन चाहिए। अब लोगों को लोन चाहिए तो वो लोग क्या करेंगे, उनके पास जो गोल्ड पड़ा है ना वो आकर इन गोल्ड फाइनेंस कंपनीज को देंगे और उससे लोग लोन उठाएंगे। और यूजुअली गोल्ड लोन वाले कैटेगरी के अंदर अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां आप लोन लेते तो हो, लेकिन फिर आप लोन रीपे कर कर आपका जो पुराना गोल्ड है ना वो भी ले लेते हो। तो ये जो है हमें देखने मिला इन सारी कंपनीज के अंदर, और अगर आप इन कंपनीज की कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ोगे तो आपको जो है आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट भी जो है यही सेम बात कर रहा है। तो ये गोल्ड फाइनेंस वाला डिवीजन जो है इन कंपनीज का बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे मन्नपुरम, मुथूट और वो सारी कंपनीज को जो है आप देख सकते हो। तो ये कुछ 10 से 15 कंपनीज थी जो कि मुझे जो है आपसे डिस्कस करनी थी, जहाँ ग्रोथ रेट जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही थी। तो आपको जो है अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। मैंने जो है आपको बेसिक के अंदर बता दिया है कि कौन सी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कौन से सेक्टर के अंदर क्या चल रहा है। अब आपका काम एज इन्वेस्टर जो है अब से स्टार्ट होता है, और आपको जो है इन कंपनीज को जाकर खुद इंडिविजुअली जो है रीड करना है, और इसके साथ साथ इनकी कंपनीज की जो है कॉन कॉल वगैरह पढ़नी है। अगेन कॉन कॉल वगैरह किस तरीके से डिकोड करते हैं, कौन सी कंपनी के अंदर क्या ट्रैक करनी है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वैसे भी अभी Q2 का अर्निंग सीजन आ रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मास्टर क्लास ले लो और मास्टर क्लास का 20 आवर्स का कंटेंट जो है देखो, जिसके बाद आपको जो है एकदम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि मार्केट के अंदर हमें क्या पर्सपेक्टिव से सोचना है। तो मास्टर क्लास के अंदर एज ऑफ नाउ देखोगे तो 400+ पीपल एनरोल्ड है जीरो टू हीरो के अंदर, और सबका जो पर्सपेक्टिव है मार्केट को लेकर वो जो है कंप्लीटली चेंज हो गया। तो लोगों को जो वैल्यू एडिशन मिला है ना वो बहुत ज़्यादा मिला है। तो वही है, ये आपके जो फिनेंस कोर्सेस है उससे तो जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। प्राइस इसका मैं जल्दी इंक्रीज करने वाला हूँ इन कमिंग डेज, 2999 से 3499। तो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया तो जल्द से जल्द जो है रजिस्टर कर लेना। और फिर बात वही बनकर आती है, आप इन कंपनीज को जाकर रीड करो। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक करना। कंटेंट पहली बार देख रहे हो, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके साथ साथ हमारा दूसरा बड़ा चैनल भी है आयुष मर्दा रिसर्च डेस्क, जहाँ पे आई थिंक 9000 10,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स है। तो उसे भी जो है आप सब्सक्राइब करके रख लो, उस पर भी जो है कॉन्टेंट आता रहता है। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जो है डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, आप जो है इंडिया के सिटीजन हो और आपका जो है प्रैक्टिकल राइट बनकर आता है, आपका जो है फंडामेंटल राइट बनकर आता है कि आप जो है मार्केट को प्रैक्टिकली सीखो, तो मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एनरोल कर लेना। दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।